आज मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के डायमंड कॉर्नर का इफ्तिताह तृणमूल एमएलए नैना बंदोपाध्याय ने किया। उर्दू तहज़ीब व अदब ने हमारे मुल्क में एक सकाफ़त को जन्म दिया जो एक मिलवा तहज़ीब की बुनियाद बना और फिर गंगा जमनी तहज़ीब के धारे फूट निकले। उर्दू ज़बान व अदब ने हिंदुस्तानी मुआशरे की तश्कील नौ में जो नुमाया रोल अदा किया, इसमें मजलिस ज़िंदगी की बड़ी अहमियत थी, जहाँ मुख्तलिफ़ नज़रियात और फ़िक्री धारे के लोग आपस में बैठकर तबादला ख़याल व अफ़कार किया करते थे और इसका मौसिर नज़रिया शायरी ही हुआ करती थी। हम जब आधी सदी पहले के मंजरनामे पर नज़र डालते हैं तो अंदाज़ा होता है कि मुल्क के तमाम उर्दू हलकों में कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर मखसूस होती थी जहाँ अदीब व शायर जमा हुआ करते थे और जहाँ शेर व अदब के माहिरीन भी जमा होते थे और नौ आमोज़ आशिकाने उर्दू भी। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये रवायत ख़त्म होती चली गई और सारफियत ज़दा समाज में जहाँ ना लोगों के पास वक्त था और ना ही रवायत की पासदारी का जज्बा, लिहाजा जब हम अपने अपने दायरे में महसूर हो गए और ये मजलिसें उजड़ती चली गईं, कोलकाता पर भी ये उफ्ताद पड़ी और सेहतमंद अदबी मुकालमों की ये मजलिसें मुनाक़सों में तब्दील होकर तारीख़ बन गई। ये खुशकुन ख़बर है कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने इस तारीख़ी विरासत को अज़सर नौ ज़िंदा करने का फ़ैसला किया और आज 6 जनवरी बरोज़ हफ्ते को एकेडमी के अहाते में डायमंड कॉर्नर के नाम से एक गोशा मखसूस किया, जहां एक छत के नीचे बैठकर अदीबों और शायरों की टोलियां खुले जहन के साथ ज़िक्र सुखन और फ़िक्र सुखन कर सकें। इसके अलावा मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने हायर सेकेंडरी से लेकर एमए के तलबा व तालबात के दरमियान पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी तकसीम किए। इस दौरान तृणमूल एमपी सुदीप बंदोपाध्याय ने उर्दू एकेडमी के कामों को सराहते हुए कहा कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी एक वाहिद अदारा है जिस पर लोग नाज कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आइए सुनते हैं श्री सुदीप बंदोपाध्याय की तकरीर। आके बहुत पुराने बात याद आ जाते हैं, कहाँ थे उर्दू एकेडमी, कैसे ये आगे बढ़ा। एक फाउंडेशन तो थे मैदान पे, उसका किताब करते थे उसका ऊपर। तो एक दिन हक साहब मुझको बुलाया था, हक साहब मुझको बताए थे कि सुदीप जी असेंबली में जाके थोड़ा उर्दू एकेडमी के बारे में आप लोगों ने शोर मचाए। तो मेरा साथ सुल्तान आमिर विधानसभा में हम लोग ये उर्दू एकेडमी को कराना होगा, ये शोर हम लोगों ने मचाते 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 एकदम पागल हो गए थे, लेकिन कुछ कदम नहीं आ रहे। और आज हम गर्व के साथ बोल सकते हैं ये उर्दू एकेडमी तो है हुआ ही एक अच्छा मौलाना अबुल कलाम आजाद का ऑडिटोरियम भी हुआ, आज एक डायमंड कॉर्नर भी बन गया। और मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम पे ये ऑडिटोरियम को पीछे मेरा भी कुछ सपोर्ट है, जो नदीमुल्लाह मुझको बताया, दादा ये आपके एमपी लैंड फंड से बनाया दिया जाए। मैं तो बनाया और ये खुशी से मौलाना आजाद कॉलेज का गवर्निंग बॉडी का ममता बनर्जी मुझको प्रेसिडेंट बना दिया। तो एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो आज तो डायमंड कॉर्नर देख के मेरा याद आता है कोलकाता कॉलेज स्ट्रीट में एक कॉफी हाउस है, बहुत पुराना, बहुत हिस्ट्री है उसका पीछे। ना जाने यूनिवर्सिटी का ऑल स्कॉलर्स वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहाँ से ऑफ टाइम में कॉफी हाउस में, ये उर्दू वालों का कॉफी हाउस, उर्दू वालों का कॉफी हाउस बन चुका है। मन्ना देव की एक बहुत अच्छा बांग्ला गीत भी है, कॉफी हाउस है सही अड्डा आजार नहीं। तो पुराना मेमोरी जितना याद आते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मेमोरीज आर ऑलवेज स्वीट, स्मृति सततई मधु।
हमारा बांग्ला भी कहावत है। तो आज हम लोग जरूर बोल सकते हैं कि उर्दू एकेडमी जिस तरह से हर वक्त पर सबको लेके जैसे आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, हर लोगों को आज याद आ गया कि कलकत्ता शहर में हमारे मगरबी बंगाल में उर्दू एकेडमी इज ए प्राउड इंस्टीट्यूशन। नादिमुल हक उसको साथ हैदर भाई तो उनको बहुत मदद करते हैं हर वक्त पर, हर टाइम पर। हमारे ताबिद हमीद साहब है, वो हमारे साथ मौलाना आजाद कॉलेज में भी हम लोग मिलते हैं, लेकिन हर टाइम में ये 62 एक अलग वर्ड है। साना अहमद के बारे में हैदर बोला, मैं भी ये बोलना चाहता हूँ कि हर वक्त पर हर वर्ड में बहुत कम होता है, लेकिन ये 62 वर्ड में बहुत कम साना किया। अब सुल्तान भाई हम लोगों को छोड़ के चले गए, इकबाल भी थे ये उर्दू एकेडमी के साथ, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम में है उसका तबीयत लेके, लेकिन कोलकाता में साना बहुत अच्छा से काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि नादिमुल हक उसका अच्छा से गाइड करे भी और सारे कदम से। और हक साहब आज भी आप ऐसा ही है, ना जाने ऊपर वाला अपना को कितना अच्छा से रखा। हम लोग आपको 100 साल गिराना यह सेलिब्रेट करें। तो आज मुझको जाना होगा। मैं ये चाहता हूँ कि उर्दू एकेडमी आज हमारे चेयरमैन ममता बनर्जी जो हर विषय पर हर वक्त पर ये उर्दू जुबान को लेके उन्होंने सोचते हैं कि 10% को उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बनाना हमारे पश्चिम बंगाल में, ये तो बहुत बड़े डिसीजन उन्होंने लिया। आज उनको बहुत सारे तरफ से उनको एकदम टाइट कॉर्नर करने का कोशिश चलता है, लेकिन मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि हमारे ये देश एक पूरा तरह से सेकुलर कंट्री, और ये हमारे चीफ मिनिस्टर आज हम गर्व के साथ बोल सकते हैं इससे ज्यादा सेकुलर लीडर अभी देश में नहीं है। तो इनको रक्षा करना, उनका पार्टी को साथ जुड़े हुए हैं, ये सबको काम नहीं, ये सबको काम। ये देश हमारे है। रविंद्रनाथ ठाकुर हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा तो इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है। ये हमारे देश का परंपरा है, ये परंपरा को कौन रुकेगा? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये तो हम लोग गीत गाते हैं। देश का सामने बहुत बड़ा खतरा आना शुरू हो गया, और ये 2021 सारे देश का कोई सरकार, देश का कोई सबसे विश्व का कोई बड़ा पार्टी सबको टारगेट एक हो जाए कि ममता बनर्जी को खत्म करो, बांग्ला को चीफ मिनिस्टर को खत्म करो, तो हम लोग भी दिखा देंगे बंगाल को, और बंगाल को चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को खत्म करना इतना आसानी काम नहीं। मैं चैलेंज देता हूँ ये कलकत्ता शहर में हिम्मत है तो मेरा हाथ से एक भी सीट ममता को बगैर कोई ले जाए तो मैं उसको कन्विंस करूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ वो मुझको करना नहीं होगा। तो थैंक यू नदीम भाई, तुम बहुत अच्छा से ये प्यार करते हो। नदीम पार्लियामेंट में बहुत बोलना शुरू कर दिया, धीरे धीरे पार्लियामेंट एरियन बनना शुरू हुआ, 2 टर्म हो गए, और जितना काम करता है 3 टर्म में जरूर बनेगा, लेकिन वो तो तो मैं सबको मेरा शुक्र। मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोग नीचे डायमंड कॉर्नर का इफ्तिताह कर करके इस जगह खास करके हम लोग चुना था कि नीचे गर्मी थी, तो जो डायमंड कार्ड के रिसिपिएंट सब हैं जिनको मिला है लाइफ टाइम डायमंड कार्ड, उनको ऊपर यहाँ आकर के ठंडे माहौल में एजाज़ दिया जाए, इसके लिए हम लोग ऐसा प्रोग्राम बनाए थे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम लोग ये रखे थे कि जो बच्चियाँ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई की हैं उनमें स्कॉलरशिप और वजीफ़ा की रकम कुछ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी महामारी भी चल रही है, कुछ हद तक ख़त्म भी हो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ज़ाब्ते अभी भी कायम है। तो उसमें मेरे ख्याल से 30 बच्चों को बुलाया गया है, उसमें एक बच्ची को अभी मिल गया है, बाकी को अभी हम लोग देंगे। तो हमको माफ़ कीजिएगा, बस आपको आपके 2-4 मिनट में ज़ाया कर रहा हूँ कि हम देखते हैं कि ए कैप्टन इज़ ओनली एज गुड एज हिज टीम। उसको जितनी अच्छी टीम मिलेगी वो कैप्टन उतना ही अच्छा काम करेगा। तो हम अपनी सारी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर हैदर साहब हैं,
हमारे दबीर साहब हैं, हमारे एमएमई में उबैदुर रहमान साहब हैं, अभी हमारी सेक्रेटरी साहबा थी, देखिए उनके है पीछे है अभी सेक्रेटरी साहब नुसरत जैनब साहब, उनके घर में शादी की तकरीब है, वो छोड़ कर करके एकेडमी की मोहब्बत में यहाँ है। हमारे जितने जीबी के मेम्बरान हैं, मैं सामने देख सकता हूँ हमारे जीबी और जीसी के मेम्बरान यहाँ पर मंसूर साहब हैं, हमारे बच्चन सिंह सरल साहब हैं, इश्तियाक अहमद साहब हैं, इलियास इस्लाही साहब हैं, हमारे मुख्तार अली साहब हैं, हमारे हरीम साबिर साहब हैं, नसीम अजीज़ी साहब हैं, हमारे शमशुद सालेहीन साहब हैं, प्रोफेसर इम्तियाज़ वहीद साहब हैं, उवैस करनी साहब हैं, और रेहान आलम साहब हमारे इस्लामपुर से वो आए हुए वहाँ के भी मेंबर हैं। और भी मेरा अगर कुछ नाम छूट गया, मैंने हमारे भाई परवेज रजा साहब, शायद नाम तो चल गया लेकिन उसको देख करके फिर याद आ गया। हाँ, दरख्शा जमीन साहिबा है, और भी अगर कोई है तो यहाँ पर हाथ उठा दिए भाई आप लोग सबका। नौशाद आलम साहब आए हैं, कहीं पर बाहर में है, अभी आ जाएंगे फिर। खैर सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरी टीम ने मिलकर मशवरा दिया, और एकेडमी के जीसी मेम्बरान भी हैं, उसमें जीबी मेम्बरान भी हैं। लेकिन कल हम लोग थोड़ी सी बात कर रहे थे, तो जितने स्टाफ है एकेडमी के स्टाफ भी हैं, वो लोग जब हम लोग उनसे गुफ्तगू किया, उन्होंने कहा सर छुट्टी का दिन है, फिर भी हम लोग आपके इस नेक काम पे लब्बैक कहते हैं, और आप कहिएगा तो हम लोग मौजूद रहेंगे दिलो जान से। तो जितने स्टाफ है, हमारे शौकत साहब हैं, जितने भी लड़कियां हैं, अमरीन हैं, और भी जितने हैं, अब एक एक का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जितने भी पुराने स्टाफ हैं, नए स्टाफ हैं, सबको हमारा दिली शुक्रिया, हमारी टीम का, उर्दू एकेडमी का शुक्रिया। क्योंकि डायमंड देखिए उस हीरे का नाम है जो चमकता है, और उर्दू एकेडमी की चमक इसके मेम्बरान से है, इसके स्टाफ से। वेरी गुड। हम लोग डायमंड कॉर्नर का जो इफ्तिताह किए, उसके पीछे यही मकसद था कि अभी देखिए कॉफी हाउस, उसका एक ब्रांच खुल गया वहाँ राजरहाट में, परवेज साहब हम लोग गए थे वहाँ पर, और वो लोग कोशिश किए उस माहौल को फिर से वहाँ पर लेकर। बाहर में लाइन लगी है घुसने, हम लोग एक बार जाके वापस आ गए, दूसरे बार कुछ अपना परवेज भाई बोले कि एमपी आया है तो घुसने दे दिया, शायद फिर उस बार भी नहीं घुसने देता। तो एनीवे, कहने का मकसद ये है कि हम लोग भी चाहते हैं कि इस डायमंड कॉर्नर में लाइन लगे। आप लोग सब अपने अहवाल को, दोस्तों को, हम अड्डों को, जिनके साथ आप अड्डा मारते हैं, यहाँ पर आकर अड्डा मारिए। जो खवातीन है खास करके, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप लोग भी यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जाइए, लेकिन यहाँ पर एक तबादला ख्याल का एक जगह बनाइए, एक अड्डा बनाइए, अदबी अड्डा,